दोस्तों आपने एक कहावत तो सुनी ही होंगे, खिसियाए बिल्ली खम्मा नोचे। मतलब जो लोग बराबरी नहीं कर पाते हैं वो किसी कार्यों के भांति किसी घटना को अंजाम देते हैं। और आप लोग ये सोच रहे हैं कि भला मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ऐसी बातें क्यों बोल रहा हूँ। इस बात को जानने के लिए आपको मेरा वीडियो ये पूरा देखना पड़ेगा, तब ही समझ में आएगा कि मैं ऐसा भला क्यों बोल रहा हूँ। तो दोस्तों मेरा नाम है रामबाबू कुमार बेदकर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्लॉग बातचीत एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने कथावाचक और धर्म का प्रचार प्रसार करने को बिहार की राजधानी पटना आए थे, जिसमें बीजेपी के नेता मनोज तिवारी के साथ साथ बीजेपी के कार्यकर्ता भी शामिल थे। अब वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत बार ही देख चुके होंगे, जिसमें मनोज तिवारी बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का ड्राइवरिंग करके उनके कथावाचक जहाँ होनी थी वहाँ लेकर जा रहे हैं। बाबा अपने प्रवचन में हिंदू समाज को एक साथ जोड़ने की बात कर रहे थे। इधर बिहार सरकार को लग रहा था कि हिंदू मुस्लिम में भड़काऊ बात बाबा बोलेंगे, लेकिन पहले से बिहार सरकार धीरेन्द्र शास्त्री को यह चेतावनी दिया था, अगर आपको बिहार में आना है तो आइए, अपने धर्म को प्रचार प्रसार करना है तो आइए, ये आपको ये संविधान इजाज़त देता है, हमारे बिहार में आइए, आपका स्वागत है। लेकिन हमारे बिहार में हिंदू मुस्लिम का खंडित करने की बातें नहीं होगी। अगर इस बात को आप करेंगे तो आपका कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धीरेन्द्र शास्त्री अपने कथावाचक अच्छा से चल रहा था, सब कुछ अच्छा से चल रहा था, लेकिन वहाँ पर जो भीड़ थी उस भीड़ में जो अनुसूचित जातियाँ थी, जो अनुसूचित जाति के लोग थे उसमें बहुत कम दिखाई दे रहे थे। उस कथावाचक पंडाल में जो जनसंख्या दिखाई दे से उसमें जनसंख्या अल्पसंख्याओं की जनसंख्या बहुत कम थी, क्योंकि वो लोग इस कथावाचक को भली भांति जान चुके थे कि यहाँ जो हर कथा होने वाला है वो हिंदू मुस्लिम होने वाला है। इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री को समझ आने लगा कि यहाँ बिहार के जनता में जो हिंदू मुस्लिम का खेल जो खेलने वाले हैं हम लोग, वो खेल नहीं खेल सकते हैं, क्योंकि यहाँ के बिहार की जनता पहले से होशियार थी, वो पहले से समझ चुकी थी हमारे प्रोपेगेंडा क्या है। चुनावी माहौलों को जो हम लोग बनाना चाहते थे, हिंदू समाज को एक साथ जोड़ना है ताकि 24 में जो चुनाव है उसके लिए बिहार की जनता इस पखंड को भली भांति समझ चुकी थी। हमारे जैसे बाबा कितने आए और कितने गए और कितने जेल में हैं। ये देश है जो सिर्फ एक ही बाबा से चलेगा, वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान और उनके बनाए गए कानून के द्वारा ही देश चलेगा। इन जैसे बाबा को पखंड से देश नहीं चलने वाला। ये बाबा कुछ दिन को चमकते हैं, कुछ दिन के सितारे होते हैं, चमक लेते हैं और फिर जेल के अंदर हवा खाने चले जाते हैं। इसी बात का कुछ मनुवादी लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही थी। उनका जो हिंदू राष्ट्र का सपना था, वो जो वोटिंग बैंक की सपना थी, वो टूट रही थी, क्योंकि बाबा साहब के विचार को मानने वाले लोग यहाँ तो जाने वाले नहीं थे। और जब मनुवादी जब बाबा साहब के विचारों से डरती हैं तब बाबा साहब के मूर्ति को तोड़ी जाती है। ठीक उसी प्रकार बिहार के नौबतपुर में बाबा साहब की प्रतिमाएं थी। धीरेन्द्र शास्त्री जहाँ से कथावाचक कर रहे थे वहाँ से वो प्रतिमा कुछ ही दूरी पे थी, जो वो प्रतिमा तोड़ी गई है। उस प्रतिमाएं तोड़ने के सिर्फ एक ही मकसद है, जो बाबा साहब के विचारों में आस्था रखते हैं उन लोगों को अंदर ठेस पहुँचे और ये चीज़ विद्रोह में पैदा हो। विश्व में सबसे ज़्यादा प्रतिमाएं तोड़ी जाती हैं तो बाबा साहब की हैं, और विश्व में सबसे ज़्यादा प्रतिमाएं हैं जो तो गौतम बुद्ध की हैं। तो दोस्तों इसमें घबराने की कोई बात नहीं। इस घटना को नौबतपुर के पुलिस इसको जांच कर रही है, जो भी इसको दोषी ठहरेंगे उसको सजाएं मिलेगी। मेरा मानना है बाबा साहब के विचार को जो मानने वाले लोग हैं उनके पुतले तोड़ने से वो कमज़ोर नहीं होंगे, बल्कि पहले से मजबूत होंगे, पहले से ज़्यादा शिक्षित और संगठित होंगे। दोस्तों ये था मेरा छोटा सा प्रयास, जो प्रतिमाएं तोड़ी गई इस पर प्रकाश डालें, और आपको क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें।